वेलकम टू जिज्ञासु ऑनलाइन क्लासेस। आज का सब्जेक्ट है फिजिक्स और टॉपिक है चार्ज। सो चार्ज, व्हाट इज चार्ज? चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर और मटेरियल। इट इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। बच्चों, यूनिवर्स जो है दो चीजों से बना होता है, एक मटेरियल और मैटर है और दूसरा एनर्जी है। तो मैं यूनिवर्स के कॉम्पोजिशन की बात करूं तो दो चीजों से बना है, कौन सा? मैटर और एनर्जी। तो फिर चार्ज कहां पे होगा? चार्ज मटेरियल के पास होगा, यहां पे चार्ज होता है, एनर्जी के पास नहीं होता है। अब इसको और वेरीफाई करने के लिए मैं एक क्वेश्चन पूछ सकता हूं कि कैन फोटोन हैज चार्ज? तो आंसर क्या होगा? सोचो, आपने सोच लिया होगा। कुछ बच्चे के पास यस आंसर होगा, कुछ के पास नो आंसर होगा। तो सिंपल सी बात है कि फोटोन है क्या? इन दोनों में क्या है? मैटर है, एनर्जी है। तो आंसर है फोटोन इज एनर्जी। तो क्या एनर्जी के पास चार्ज होगा? आंसर है नो। तो इसका आंसर क्या होगा? नो। क्यों? फोटोन के पास चार्ज क्यों नहीं होगा? क्योंकि फोटोन मैटर नहीं है, एनर्जी है। और चार्ज किसके पास होता है? मटेरियल और मैटर के पास होता है। तो अब सोर्स ऑफ चार्ज की बात करेंगे। सोर्स ऑफ चार्ज, चार्ज का एक्चुअल सोर्स क्या है? देखो, अभी हमने डिस्कशन किया था कि चार्ज जो है मैटर का फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। तो हम मैटर पे जाएंगे। मैटर किससे बना होता है? मॉलिक्यूल से बना होता है ना। मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स किससे बने होते हैं? एटम से बने होते हैं। अब एटम के पास दो चीजें हैं, देखिए, एक न्यूक्लियस है और एक दूसरा शेल है। शेल एंड न्यूक्लियस। बच्चों, न्यूक्लियस के पास प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है और सेल के पास इलेक्ट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ नेगेटिव चार्ज। अल्टीमेट सोर्स ऑफ नेगेटिव चार्ज। और इसका वैल्यू कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये जो मैंने वैल्यू लिखा -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, आप सबको पता है कि चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम होता है। सिमिलरली प्रोटॉन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अल्टीमेट सोर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज। और इसका वैल्यू कितना होता है? +1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। अब न्यूट्रॉन की बात करें तो बच्चों, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है कि न्यूट्रॉन के पास, अगर इसको आप ब्रेक कर सकते हो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में, जो हो जाता है न्यूक्लियर रिएक्शन में, तो प्रोटॉन पे जितना चार्ज पॉजिटिव होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम, और इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। तो कोई ऐसा सिस्टम है जिसके पास जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है ना, इस पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं? न्यूट्रल बोलते हैं। न्यूट्रल का मतलब ये नहीं होता है कि चार्ज जीरो है। न्यूट्रल का मतलब होता है कि जितना पॉजिटिव चार्ज है सिस्टम में उतना ही क्वांटिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज है। तो अल्टीमेटली हम समरी करते हैं कि सोर्स ऑफ चार्ज क्या हुआ? एटम हुआ। बेसिकली मैटर है, मैटर अल्टीमेटली एटम से बना है। और एटम के दो पार्ट होते हैं, न्यूक्लियस सेल। सेल के पास इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ नेगेटिव चार्ज। और न्यूक्लियस के पास प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन इज द न्यूट्रल। सो सोर्स ऑफ चार्ज का टॉपिक हमें पता चल गया कि चार्ज का अल्टीमेट सोर्स क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, इसमें सबसे पहला प्रॉपर्टी है बच्चों, वो है इट इज द स्केलर क्वांटिटी। सेकंड प्रॉपर्टी है एसआई यूनिट, इसका कॉलम है। थर्ड, चार्ज टू टाइप्स के होते हैं, वन इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव। ये टाइप ऑफ चार्ज पॉजिटिव एंड नेगेटिव है। देखो, अगर मैं लिखता हूं +6 कूलम चार्ज और लिखता हूं -8 कूलम चार्ज, तो ये मत समझना कि 6 कूलम चार्ज ग्रेटर है।
और 8 कूलम चार्ज स्मॉलर है, क्योंकि आपने नंबर सिस्टम में पता होगा ना कि +6 बड़ा होता है, -8 छोटा होता है, +6 बड़ा होता है नंबर सिस्टम में। नहीं, एक्चुअली प्लस और माइनस जो है टाइप ऑफ चार्ज का कोड है, ये कोड है बेटा टाइप ऑफ चार्ज का। और क्वांटिटी ऑफ चार्ज यहाँ 6 कूलम है और यहाँ पे 8 कूलम है, तो कौन सा ग्रेटर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज हुआ? -8 कूलम। मीन्स चार्ज 8 कूलम है बट टाइप नेगेटिव है। तो चार्ज 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। फोर्थ, चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। इसका क्या मतलब है, इसको मैं समझाता हूं बच्चों। देखो बच्चों, अगर मैं यहाँ पे 6 कूलम चार्ज रखता हूं तो चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे? जैसे मास प्रोड्यूस करता है ग्रेविटेशनल फील्ड, मैग्नेट प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड। तो मान लो +6 कूलम चार्ज है, इसने एक गिवन पॉइंट पे सर्टेन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया E, और इसका वैल्यू मान लो 100 न्यूटन पर कूलम है। मान लो, मुझे नहीं पता क्या उसका वैल्यू है बट वैसे ले लेता हूँ। यहीं पे अगर मैं +8 कूलम चार्ज रखूं और -2 कूलम चार्ज रखूं, दोनों एक ही जगह पे रखूं, तो ये दोनों मिल करके यहाँ पे सेम डिस्टेंस में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे? एग्जैक्टली सेम मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, 100 न्यूटन पर कूलम। इसका अब इसको मैं कैसे इंटरप्रेट करूं? तो उसका आंसर है कि +6 कूलम चार्ज उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है जितना +8 और -2 कूलम चार्ज दोनों मिल करके इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं ना। तो आप इस लॉजिक पे बोल सकते हो कि +8 कूलम चार्ज और -2 कूलम चार्ज का इफेक्ट उतना ही है जितना +6 कूलम चार्ज का इफेक्ट है। और चार्ज का इफेक्ट किस टर्म में हम डिस्कस कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोड्यूस करने के टर्म में। तो +8 और -2 कूलम चार्ज को हम +6 कूलम चार्ज लिख सकते हैं। सिमिलरली +4 कूलम चार्ज और +3 कूलम चार्ज को क्या लिख सकते हैं? +7 कूलम चार्ज लिख सकते हैं। ऐसे ही -3 कूलम चार्ज और -2 कूलम चार्ज को क्या लिख सकते हैं? -5 कूलम चार्ज लिख सकते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज है, जिसमें जो टाइप ऑफ चार्ज को हमने कैसा ट्रीट कर लिया? मैथमेटिकल साइन ट्रीट कर लिया। और क्यों किया? इन टर्म्स ऑफ इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कि जो 2 या 2 से अधिक चार्ज मिल करके उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं जितना सिंगल चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो सिंगल चार्ज का वैल्यू कैसे आएगा? एडिटिव प्रॉपर्टी के वजह से आएगा। जैसे +8 कूलम और -2 कूलम चार्ज मिलकर के अकेला उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है जितना 6 कूलम चार्ज प्रोड्यूस करेगा। +4 और +3 कूलम चार्ज मिलकर के उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा जितना 7 कूलम चार्ज प्रोड्यूस करेगा। और -3 और -2 माइक्रो कूलम चार्ज मिलकर के या कूलम चार्ज मिलकर के उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा जितना कि -5 कूलम चार्ज प्रोड्यूस करेगा। तो ये हम लोग डिस्कशन कर रहे थे एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, और ये रहा एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। मींस टाइप ऑफ चार्ज को जस्ट मैथमेटिकल साइन जैसा ले सकते हो। अब अगला टॉपिक है चार्ज फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन। देखो बच्चों, 4 फिजिकल क्वांटिटी हैं जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करते हैं। कौन कौन? सबसे पहला लीनियर मोमेंटम, दूसरा एंगुलर मोमेंटम, तीसरा एनर्जी, एंड नाउ इस चैप्टर में चार्ज। ये 4 क्वांटिटी है जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करते हैं। तो चार्ज भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करता है, और इसका स्टेटमेंट क्या है? चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। नेट चार्ज ऑफ एन isolated system remain constant. Charge can neither be created nor be destroyed. Net charge of an isolated system remain constant. Isolated system का मतलब क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम जिसमें कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में ना तो मटेरियल का एक्सचेंज हो और ना ही एनर्जी का एक्सचेंज हो। मैटर और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज सिस्टम सराउंडिंग के बीच में नहीं हो, उसे हम क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। ठीक, आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर जो भी मटेरियल रखा हुआ है उस पर जो नेट चार्ज होगा, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो ना तो डिस्ट्रॉय होगा ना क्रिएट होगा, वो कांस्टेंट रहेगा। एग्जांपल्स मैं बताता हूँ। मान लो कोई सोडियम एटम है,
इसे एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ये सोडियम प्लस आयन बना और एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। इस सोडियम प्लस आयन पे जितना +1 यूनिट चार्ज प्रोड्यूस हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे -1 यूनिट चार्ज प्रोड्यूस हुआ, जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे सोडियम न्यूट्रल था, यहाँ +1 -1 क्या हो गया, ये भी अभी बताया था ना न्यूट्रल के बारे में कि जितना पॉजिटिव यूनिट चार्ज है उतना ही नेगेटिव यूनिट चार्ज है, तो ये भी क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, और ये भी न्यूट्रल था। तो ये एग्जांपल हुआ कि इस पूरे पर्टिकुलर प्रोसेस में चार्ज यहाँ पे क्रिएट नहीं हो रहा है। बेसिकली सोडियम एटम के अंदर ही पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक साथ एग्जिस्ट कर रहा है, इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक साथ एग्जिस्ट कर रहा है। जब हम इसे एक इलेक्ट्रॉन बाहर करते हैं तो फिर सोडियम एटम के अंदर एक नेट पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। इसको बेटर और समझने के लिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, मास नंबर 23 है। इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम के न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन होंगे और चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन, चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन ये लेता हूं +1.6 × 10⁻⁻90 कूलम, और दिस इज नोन एज एलिमेंट्री चार्ज +C। चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन ये हो जाएगा -1.6 × 10⁻⁻90 कूलम, एंड दैट इज -A। तो सोडियम एटम का स्ट्रक्चर डिस्कस करें तो न्यूक्लियस में कितना चार्ज होगा, +11 ही, क्योंकि 11 प्रोटॉन है, 1 प्रोटॉन पे +E चार्ज है, तो न्यूक्लियस में +11 ही चार्ज होगा। सेल में कितना चार्ज है, सेल में इलेक्ट्रॉन 11 है, चार्ज -11 ही हो गया। तो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। सिस्टम कैसा हुआ एटम का, न्यूट्रल। अब अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ये देखिए, प्रोटॉन तो वही रहेगा, उस पर चार्ज +11 ही, और इलेक्ट्रॉन जो 11 था ना वो 10 हो जाएगा, तो उस पर चार्ज कितना हो गया, -10 ही। तो ओवरऑल चार्ज कितना हो गया एडिटिव प्रॉपर्टी से, +11 ही और -10 ही, +E यहाँ पे आ गया, +E, और एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, -E। तो खुद देखो कि प्रोडक्ट का जो नेट चार्ज है +E यहाँ पे, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -E, दोनों को ऐड करो एडिटिव प्रॉपर्टी से, नेट चार्ज 0, 0 मींस न्यूट्रल। अगर हम एडिटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो रिएक्टेंट भी न्यूट्रल था और इस प्रोसेस का प्रोडक्ट भी न्यूट्रल है। इस पूरे प्रोसेस में चार्ज क्रिएट कहाँ आपने किया है, चार्ज तो ऑलरेडी कोएग्जिस्ट कर रहा था, एटम के पास ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक साथ था, यहाँ दिखाई दे रहा होगा। हम क्या करते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव सोर्स, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का जो सोर्स है ना, उस सोर्स को हम थोड़ा सेपरेट कर देते हैं। जैसे यहाँ नेगेटिव चार्ज का जो सोर्स 11 इलेक्ट्रॉन था, तो मैंने 1 इलेक्ट्रॉन को सेपरेट कर दिया, तो बचा यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन, चार्ज उस पर -10 ही, प्रोटॉन अभी भी 11 है, उस पर चार्ज +11 ही है, तो इस पर नेट चार्ज कितना हो, +E। चार्ज तो क्रिएट हुआ नहीं, ऐसा लगता है जैसे कि सोडियम आयन प्रोड्यूस हो गया, बट ऐसा नहीं, सोडियम आयन तो प्रोड्यूस हुआ है बट चार्ज क्रिएट नहीं किया है, चार्ज को एग्जिस्ट कर रहा था, चार्ज के सोर्स को आपने सेपरेट कर दिया। तो ये एग्जांपल हुआ किसका, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का। वैसे बहुत सारे एग्जांपल्स है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के। आप एक क्लोरीन का एग्जांपल ले लो, ये क्लोरीन है, क्लोरीन 17, बच्चों एक मिनट, क्लोरीन 1735 ले लो, एटॉमिक नंबर 17 है। इसका मतलब क्या हुआ कि क्लोरीन के न्यूक्लियस में 17 प्रोटॉन होंगे और 1 प्रोटॉन पे E चार्ज होता है, तो 17 प्रोटॉन पे कितना चार्ज हुआ, 17 ही। सेल के अंदर 17 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव -E चार्ज होता है, तो 17 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, -17 ही। तो पूरा सिस्टम क्या हुआ, ये न्यूट्रल हो गया। ओके, अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करते हो तो क्या होगा, देखो न्यूक्लियस में प्रोटॉन वही रहेंगे +17E, इलेक्ट्रॉन पहले 17 थे यहाँ पे, और एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, उस पर चार्ज -18 हो गया, तो ओवरऑल चार्ज कितना इस पे आ गया, -E। रिएक्टेंट साइड ओवरऑल चार्ज कितना था, दोनों को जोड़ दो, ये तो न्यूट्रल है, ये -E, ये -E। इस पूरे प्रोसेस में चार्ज क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, चार्ज का जो सोर्स है, अल्टीमेट सोर्स है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, उनके नंबर्स पहले से फिक्स है, प्रोडक्ट में भी फिक्स है, बट कंबाइन इफेक्ट कैसा हो रहा है कि ये न्यूट्रल था, ये इलेक्ट्रॉन आइसोलेटेड था, कंबाइन किया, ओवरऑल ये आयंस बना, क्लोरीन आयंस। तो क्लोरीन आयन का ओवरऑल जो चार्ज है और जो क्लोरीन एटम प्लस इलेक्ट्रॉन का जो ओवरऑल चार्ज है वो सेम है। इसको आप केमिकल रिएक्शन के थ्रू ऐसे लिखा सकते हैं, क्लोरीन एटम है प्लस इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, क्लोरीन माइनस आयन बना, तो रिएक्टेंट साइड चार्ज -E आया
एंड प्रोडक्ट साइड चार्ज भी माइनस ई आ गया यहाँ पे। तो आपने ये जो 2 एग्जाम्पल मैंने दिया उससे आप ये समझ पा रहे होगे कि चार्ज ना तो क्रिएट होता है ना तो डिस्ट्रॉय होता है। अब अगला जो प्रॉपर्टी है चार्ज का वो है चार्ज फॉलो लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन, और इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है? क्वांटा मींस पैकेट होता है। तो चार्ज जो है छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। एनर्जी भी क्वांटाइज होता है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो चार्ज के जो पैकेट होते हैं वो कैसा होता है और उसमें कुल क्वांटिटी ऑफ चार्ज कितने होते हैं? तो मैं बता दूं बच्चों कि जितने भी मटेरियल है, कोई भी मटेरियल है, सभी मटेरियल में चार्ज का जो पैकेट होता है वो बिल्कुल एक जैसा होता है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि पॉजिटिव चार्ज का जो अल्टीमेट सोर्स प्रोटॉन है और नेगेटिव चार्ज का अल्टीमेट सोर्स इलेक्ट्रॉन है। तो पॉजिटिव चार्ज के पास जो पैकेट ऑफ चार्ज है प्रोटॉन स्पेशली वो कितना होता है? प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। और नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास जो पैकेट ऑफ चार्ज है -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ये देखो, ये भी पैकेट ऑफ चार्ज हुआ, ये भी पैकेट ऑफ चार्ज हुआ। कोई भी एलिमेंट हो, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सभी के पास प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन के हर प्रोटॉन के पास एक पैकेट ऑफ चार्ज होता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। इसे बोलता है एलिमेंट्री चार्ज प्लस ई। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन के पास भी सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज होता है बट नेगेटिव होता है, इसको बोलेंगे माइनस ई। तो ये पैकेट ऑफ चार्ज हो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का। तो फिर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है उसको समझने के लिए एक एक्टिविटी मैं करता हूं। एक्टिविटी क्या है? जैसे देखिए, मैंने क्या किया, एक सोडियम एटम ले लिया फॉर एग्जांपल। सोडियम एटम के पास 11, ये देखिए 11 23 11 प्रोटॉन है, 11 ही चार्ज हुआ, 11 इलेक्ट्रॉन है, -11 ही चार्ज हुआ। और इससे क्या किया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दूं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव। अगर मैं 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करूं इस सोडियम एटम से तो क्या स्ट्रक्चर आएगा? ध्यान दीजिएगा, ये सोडियम आयन बना और ये प्लस ई चार्ज आया, प्लस इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, सॉरी। सोडियम आयन मतलब इस पे चार्ज कितना हुआ ओवरऑल देखा जाए तो? 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद यहाँ पे सोडियम के पास प्रोटॉन 11 ही चार्ज था, इलेक्ट्रॉन के पास पहले 11 इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, अब 10 इलेक्ट्रॉन आ गया तो -10 ई चार्ज आया, दोनों को जोड़ा तो प्लस ई चार्ज हो गया। अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करूं तो कितना चार्ज होगा? प्रोटॉन पे 11 ही चार्ज, और 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो इलेक्ट्रॉन पहले 11 था, दोनों को रिमूव करने के बाद 9 ई इलेक्ट्रॉन, उस पर चार्ज -9 ई प्लस 2 ई चार्ज आ गया। ऐसे ही अगर n इलेक्ट्रॉन रिमूव करूं तो न्यूक्लियस के पास तो प्लस 11 ही चार्ज है, इलेक्ट्रॉन कितना निकल गया n। जैसे आपको बताया था कि जैसे 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो 2 ही चार्ज प्रोड्यूस हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो 1 ही चार्ज प्रोड्यूस हुआ। तो इन जनरल कितना चार्ज होगा? प्लस n ही चार्ज होगा। तो कोई भी पॉजिटिव चार्ज जो प्रोड्यूस करोगे वो कितना होगा? एलिमेंट्री चार्ज का n टाइम्स होगा। n क्या है? जहां पे इंटीजर है। तो फिर से मैं ब्रीफ बता दूं, ये सोडियम एटम है बच्चों, इसमें 11 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है। जब 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हो तो सोडियम एटम के पास जो चार्ज होता है, प्रोटॉन तो वही रहेगा, इलेक्ट्रॉन एक कम हो गया, नेट चार्ज प्लस ही आया। 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो नेट चार्ज प्लस 2 ही आया। उसी तरह से n इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो नेट चार्ज n ही आएगा। n है क्या? इंटीजर है। इंटीजर तो है बट साथ साथ ये है क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव। तो किसी भी एटम से अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो जो चार्ज प्रोड्यूस होगा वो पॉजिटिव होगा, और वो किस फॉर्म में आएगा? Q = प्लस एन ई, वेयर n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड है, और E क्या है? एलिमेंट्री चार्ज। n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड, एंड E क्या है? एलिमेंट्री चार्ज। और एलिमेंट्री चार्ज का वैल्यू कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये पता चल गया कि जो भी चार्ज, पॉजिटिव चार्ज अगर प्रोड्यूस करोगे वो एलिमेंट्री चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, इंटीग्रल मल्टीपल, ध्यान दीजिएगा। फिर उसी तरह से आप कोई क्लोरीन एटम ले लो, क्लोरीन 1735, इसके प्रोटॉन होंगे 17, चार्ज होगा प्लस 17 ही, इलेक्ट्रॉन भी 17 होंगे, चार्ज होगा -17 ही। अगर इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐड करोगे, एडेड, अगर 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे
तो प्रोटॉन पे चार्ज +17 हुआ, इलेक्ट्रॉन अब कितना हो गया 17 में एक ऐड हो गया ना, तो उस पर टोटल इलेक्ट्रॉन 18 हो गए, चार्ज हो गया -18 E, तो नेट चार्ज कितना प्रोड्यूस हुआ -E। उसी तरह से अगर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, इस क्लोरीन एटम में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने जा रहे हो, तो सोडियम प्रोटॉन पे चार्ज +17 E, इलेक्ट्रॉन 19 हो गए तो चार्ज -19 E और ये -2 E चार्ज प्रोड्यूस होगा। ऐसे ही करके अगर n इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो चार्ज कितना प्रोड्यूस होगा +Ne, सॉरी -Ne। तो बच्चों अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन के एडिशन से क्या होता है, -Ne चार्ज प्रोड्यूस होता है, नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है अगर n इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हो। तो यहाँ पे इससे पहले वाला जो हमने डिस्कस किया था वो देखिए कि किसी भी मटेरियल है, इसे n इलेक्ट्रॉन को रिमूव करोगे तो इस मटेरियल पे क्या होगा +Ne चार्ज प्रोड्यूस होगा। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें n इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो क्या होगा -Ne चार्ज प्रोड्यूस होगा। n जहां क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड और एडेड, और बेसिकली इंटीजर फॉर्म में होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन को फर्दर तोड़ नहीं सकते। तो चाहे पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो या नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो, वो हमेशा एलिमेंट्री चार्ज का इंटीग्रल टाइम्स होता है, फ्रैक्शन टाइम नहीं होता है। मींस कोई भी चार्ज प्रोड्यूस करोगे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके या इलेक्ट्रॉन को ऐड करके, वो एलिमेंट्री चार्ज का इंटीग्रल टाइम्स होता है। ये दिस प्रॉपर्टी जो है ना इलेक्ट्रॉन का, इसी को हम क्या बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। तो स्टेटमेंट एक फाइनली क्या हुआ, एवरी सैंपल ऑफ चार्ज दैट एग्जिस्ट इन नेचर, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का डेफिनेशंस बात कर लेते हैं। एवरी सैंपल ऑफ चार्ज दैट एग्जिस्ट इन नेचर is integral multiple of elementary charge. Elementary charge. This property of charge is called quantization of charge. इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या होता है, Q इक्वल्स टू +-NE, where Q charge produce and number of electron transferred और E 1.6 into 10⁻⁻90 कूलम। एलिमेंट्री चार्ज है बच्चों, वो तो कोई बात नहीं। तो 1.6 into 10⁻⁻90 कूलम चार्ज। तो बच्चों ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में डिस्कशन हुआ। अब सिंपल सी बात है, आपको ये समझ में आ गया होगा कि किसी ऑब्जेक्ट को अगर हमें पॉजिटिव चार्ज देना है तो कैसे दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके। नेगेटिव चार्ज देना हो तो कैसे दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को ऐड करके। इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होता है वो इंटीजर फॉर्म में होता है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, n इलेक्ट्रॉन्स। हाफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता क्योंकि इलेक्ट्रॉन को फर्दर तोड़ना मुश्किल होता है। देखो जो नई रिसर्च है उसमें उसके अकॉर्डिंग तो हो सकता है इलेक्ट्रॉन ब्रेक हो जाए, बट उस पर हम जाना नहीं चाहेंगे। हमें ये बात करेंगे कि नॉर्मली हम ये मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन सब एटॉमिक पार्टिकल है और वो आपके लेवल पे फर्दर ब्रेक नहीं हो सकता, इसलिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एग्जिस्ट करता है। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन को फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते तो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होगा वो ऑलवेज इंटीग्रल ट्रांसफर होगा, चाहे रिमूव करोगे या ऐड करोगे। तो व्हाट इज द बेसिक कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन, सिंपल आंसर, इंटीग्रल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इंटीग्रल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन में दो पार्ट है, इंटीग्रल एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू एन ऑब्जेक्ट टू प्रोड्यूस नेगेटिव चार्ज, और इंटीग्रल रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट टू प्रोड्यूस पॉजिटिव चार्ज। थैंक यू वेरी मच। चार्ज का आज का टॉपिक इतना ही, थैंक यू।